हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे 19 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 2022-23 से किस वर्ष की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो किस वर्ष की अवधि के दौरान दी है? इसका आंसर होगा 2025-26। ठीक है, 2025-26 अवधि के दौरान ये मंजूरी दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ICJS के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य IT प्रणाली को 5 स्तंभों द्वारा एकत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, राष्ट्रीय मंच है। पहला है पुलिस अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम। दूसरा है फोरेंसिक लैब के लिए ई-फोरेंसिक, न्यायालयों के लिए ई-न्यायालय, लोक अभियोजकों के लिए ई-अभियोजन, जेलों के लिए ई-जेल। ठीक है, 5 स्तंभों द्वारा एकत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। 5 स्तंभ हैं ये। ठीक है, ICJS परियोजना के पहले चरण में व्यक्तिगत IT प्रणालियों को लागू और स्थिर किया गया है। इन प्रणालियों पर अभिलेखों की खोज को भी सक्षम किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा मिजोरम राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और राज्य के स्वामित्व वाली IREC लिमिटेड ने आइजोल के पास मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, इसे आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की भी एक सीट है। राज्य पशु है सुमात्रान शेरो। ठीक है, राज्य पक्षी है मिसिस हुमेस तितर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस टीम ने किस टीम ने आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीता है? इसका आंसर होगा लद्दाख स्काउट्स ने आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीता है। अगले इसके बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख स्काउट्स ने 17 फरवरी 2022 को ITBP को हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीता। 15वें। ठीक है, फाइनल मैच लेह में NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी रिंक में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग लेह द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर
फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं? किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं? इसका आंसर होगा जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गूगल ने फरवरी 2022 में अपने वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम के शीर्ष शोधकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया है? इसका आंसर होगा अमन पांडे। अमन पांडे को नामित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में वर्ष 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फरवरी 2022 में। इसका आंसर होगा योहन पूनावाला को। योहन पूनावाला को वर्ष 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 16 फरवरी 2022 को भारतीय रक्षा बलों का संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था? भारतीय रक्षा बलों का संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र, अंडमान और निकोबार। ठीक है, 16 फरवरी को आयोजित किया गया था संयुक्त अभ्यास भारतीय रक्षा बलों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैन्य अभ्यास और भाग लेने वाले देश। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का नाम है, तो वो किस भाग लेने वाले देश हैं? भारत और यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास होता है। संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच। गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल। इन हैंड एक्सरसाइज होता है भारत और चीन। इन हैंड भारत और चीन के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, फरवरी 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडोनेशिया देश की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। ठीक है, इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2022 से 27 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है 2022 से 27 के लिए केंद्र सरकार ने। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ए न्यू स्कीम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष टीम ने जीता खिताब। हरियाणा की पुरुष टीम ने खिताब जीत लिया है, जो 70th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी। ठीक है, भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी और हरियाणा की पुरुष टीम ने इसको जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। जी अशोक कुमार बने पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। ठीक है, जी अशोक कुमार बने पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। आगे बढ़ते हैं। इस साल 14 फरवरी को
2022 में 14 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी मिर्गी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्चेज क्वाइट तंबाकू ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।